हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण's मैजेस्टिक वर्ल्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से शुरू होने जा रहा है पराठा वीक ऑन किरण's मैजेस्टिक वर्ल्ड। तो आज है पहला पराठा और वो कौन सा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सारे पराठे हैं वो आपको याद दिला देगा दिल्ली के पराठे वाले गली की। तो मैं आज कौन सा पराठा बनाने वाली हूँ, मेरे साथ देखिए और बने रहिए। मैं ले चलती हूँ आपको किचन में। पुदीना पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 बाउल मिंट को मैंने साफ करके धो के काट लिया है मोटा मोटा। उसके बाद चाहिए हाफ बाउल कोरिएंडर, इसको भी साफ करके धो के मैंने मोटा मोटा काट लिया है। एक मीडियम साइज का आलू बॉईल किया हुआ, चीज, लेमन, हींग चाहिए, ऑयल। मसालों में इसमें चाहिए अदरक और चिली का पेस्ट। इसमें मैंने 3 चिली और अदरक मोटा मोटा कूट लिया है, इसका बारीक पेस्ट भी आप बना सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड 1 टीस्पून गरम मसाला। तो चलिए इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले गैस चालू करेंगे। ये जो पराठा है वो एक्चुअल में जो दिल्ली में पराठे वाली गली है उसी का एक फ्लेवर है और बहुत मज़ेदार चटपटा है, मेरा फेवरेट भी है। तो पैन थोड़ी सी गर्म हो जाए इसलिए हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे जो मेजरमेंट आप मैंने दिखाया है वो सारे मेजरमेंट में आपके 2 से 3 पराठे डिपेंडिंग ऑन योर साइज बन जाएंगे। देख रहे हैं कि तेल गरम हो रहा है कि नहीं। गैस धीरा रखा है मैंने। जैसे ही तेल गरम होगा उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ऑफ हींग। हींग मेरी फेवरेट है। आप लोगों को लगता है कि मैं हर चीज़ में डालती हूँ, लेकिन ये स्टमक के लिए भी काफ़ी अच्छी है और डाइजेशन के लिए भी। तो चलिए डाल देते हैं 1 टीस्पून ऑफ हींग। इसमें तेल गरम हो चुका है, ये मैंने डाली मेरी फेवरेट हींग। और उसके बाद हम डालेंगे जो हमने एक मीडियम साइज़ का आलू बॉईल किया हुआ था, उसको मैश करके हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं मैश किया हुआ आलू। उसके बाद इस आलू को हम ज़्यादा मैश कर लेंगे पैन के अंदर ही, जिससे ठीक तरह से तेल में सोटे हो जाए और साथ साथ मैश भी हो जाए प्रॉपरली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इसमें हमने चाट मसाला भी डाला है तो नमक डालने में ध्यान रखिएगा। नमक के बाद 1 टीस्पून चाट मसाला, जो हमने अदरक चिली का पेस्ट बनाया था वो 3 चिली और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे। ये सारी चीज़ों को हमें प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। देखिए इसको हिला रहे हैं। ये जो पराठा है ना बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये जो पराठा है उसको आप अभी हम यहाँ पे लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अगेन यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो या तो लेमन जूस अवॉइड कर सकते हैं या तो चाट मसाला। मुझे तो ये चटपटा टेस्ट अच्छा लगता है तो मैंने डाला है, दोनों ही चीज़ें मैंने डाली है। अभी डाल देंगे हमारा की इंग्रेडिएंट, वो है मिंट, और उसके बाद धनिया। और अब ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये ठंडा होने के बाद इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम बना लेते हैं पराठे का आटा।
तो आटे के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक छोटा बाउल गेहूं का आटा। इस गेहूं के आटे में मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून रवा डाल दिया है। उसके बाद हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जितनी कोरिएंडर। ये कोरिएंडर ऑप्शनल है, अगर नहीं डालनी है आपको तो भी चलेगा। सॉल्ट एज पर टेस्ट और ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं। आटा बनाने के लिए जो हमने आटे का मिक्सचर जिसमें रवा और मैदा मिक्स है वो ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। सॉल्ट अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो भी चलेगा, इसमें ज़रूरी नहीं है। और ये धनिया। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको एग्जैक्टली पराठे वाली गली की तरह डीप फ्राई करने वाले हैं तो इसमें धनिया मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपका जो पराठा है वो फट जाएगा ऑयल में। मैं तो शैलो फ्राई करने वाली हूँ तो मैंने डाला है। दूसरा, रवे का अमाउंट भी, अब सूजी जो है उसका अमाउंट भी आप ज़्यादा कम रख सकते हो, उससे क्रिस्पीनेस, अगर आपको क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल सकते हो। कई लोग सिर्फ मैदे का आटे से भी पराठे बनाते, वो भी चल जाएगा। पराठे का आटा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हो और अपनी मर्ज़ी के शेप में आप बेल भी सकते हो। ये मेरा पराठा का आटा रेडी हो गया है। देखिए ये हमारी फिलिंग ठंडी हो गई और मैंने ऊपर से इसमें चीज़ डाल दी है। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं चीज़ को प्रॉपरली और उसके बाद हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो ये है हमारा फिलिंग और ये शुरू करते हैं पराठा बनाना। इसके लिए हमें इस साइज़ के बॉल्स बना लेने हैं आटे के। देखिए मेरी थिकनेस मैं इतनी रखती हूँ, लेकिन अगर आपको बड़ा पराठा बनाना है तो आप उस हिसाब से अपना रखिएगा मेजरमेंट। ये जो पराठा है वो प्रॉपरली जैसे दूसरे पराठे बनाते हम लोग वैसे ही बनाना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। शेप भी आप स्क्वायर बना सकते हो या कोई और शेप के बना सकते हो। ये देखिए मेरी रोटी की थिकनेस इतनी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आपको एग्जैक्टली पराठे वाली गली की तरह डीप फ्राई करने हैं तो इसमें धनिया मत डालिएगा, वो फाड़ देगा पराठे को और पूरा आपका जो फिलिंग है तेल में चला जाएगा। तो ये अवॉइड कर सकते हैं, आटे में धनिया मत डालिएगा। और ये पराठा अगर बेलते वक्त अगर आपका फटता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ इसमें चीज़ है तो ये और लेमन भी डाला है तो थोड़ा बहुत किनारी से फटेगा, लेकिन डोंट वरी, इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार है। चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। बेलना उसी टाइप से है जैसे हम दूसरे पराठे बेलते, हल्के हाथों से एकदम। देखिए धीरे धीरे थोड़ी सी फिलिंग साइड से बाहर निकल आएगी, बट नो वरीज, हमने इसमें रवा डाला है तो ये पराठे जो है क्रिस्पी बनने वाले बहुत ही, और टेस्टी तो है ही। आप जब इसको चखेंगे बनाएंगे तब आप देखना, आप यू विल एन्जॉय। ये रेडी हो गया और ऐसे ही मैं सारे और पराठे बना के रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे फिलिंग्स बाहर आ जाएगी, बट डोंट वरी, ये चीज़ की वजह से होता है। तो चलिए दूसरे पराठे रेडी कर लिए। मेरे सारे पराठे रेडी हो गए, जैसे मैंने बोला था 3 पराठे बनेंगे और अभी इसका टाइम है शैलो फ्राई करने का। अगर आपको एक शैलो फ्राई करना है और 2 डीप फ्राई करने हैं तो ऐसे भी कर सकते हो, या तीनों ही 3 डीप फ्राई कर सकते हो। लेकिन डीप फ्राई करने में ये ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल ही धनिया नहीं डालना है। चलिए इसको शैलो फ्राई करते हैं। तो ये एक साइड से मेरा जो पराठा है वो सिक के रेडी हो गया थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी ऑयल, जिससे ये और क्रिस्पी होगा। और जैसे दूसरे पराठे, नॉर्मल पराठे या प्लेन पराठे हम शैलो फ्राई करते हैं तवी पे, उसी तरह से इसको भी कर लेना है और ये मज़ेदार क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएंगे। और आप इसको अपनी मनपसंद चटनी, केचप, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसके साथ खाने के लिए जो रायता है वो बनाया है
खीरे और अनियन का। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है हमारा पराठा। और ऐसे ही दूसरे पराठे भी हमें बना के रेडी कर लेने हैं। आपको जैसा कलर पसंद हो ऐसा कर सकते हो। ये परफेक्टली रेडी है अभी। और मैं इसके बाद दूसरे दो पराठे जो है उसको भी शैलो फ्राई इसी तरह से कर लूँगी। ये देखिए पराठा हो गया रेडी। और उस पर मैंने डाल दिया है मक्खन। आप जितना मक्खन खाना चाहें डाल सकते हैं। और ये है मेरा रायता। इसमें है कुकुम्बर, अनियन और ये स्पाइसी रेड चिली। इसके साथ ये मज़ेदार लगता है। और अब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में।